भ्रष्टाचार तो गढ़वा में देखिए सर चढ़ के बोल रहा है। हम क्या करें, मैं सभी एक एक लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ गढ़वा नगर पंचायत के लोगों से कि इस गढ़वा को बचाइए। इस गढ़वा को बचाने के लिए भ्रष्ट लोगों को हमको वोट नहीं करना है। हमें वैसे लोगों को वोट नहीं करना है जिन पर कोई करप्शन के चार्जेज हो। अब तो हम नाम नहीं कहेंगे, यहीं पर एगो पांडे जी लड़ रहे हैं, कहा ही जाता है हमरा से, अलग भैया उनका नाम है। वो जब कहते हैं कि हम ईमानदार हैं तो माँ कसम रात भर हमारा अकेलहू हंसी छूटता है कि जवान आदमी लड़का के खून चूस के प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है। नहीं, एक स्कूल फिर लड़का क्या पटक के खून चूस लिया, री एडमिशन के नाम पर पैसा ले रहा है। और वो जब कहेगा जो हम ईमानदार हैं, तो आप लोग को भी रात की याद पड़ने पर हंसी आना ही चाहिए। चूंकि आप बताइए, एक आदमी बिजनेस करके आगे बढ़ सकता है, एक आदमी बच्चा का फी बढ़ा करके री एडमिशन के नाम पर पैसा ले करके, और अगर स्कूल पर स्कूल खोलते जा रहा है, और वो आदमी जब कहेगा कि हम ईमानदार हैं, तो हमको लगता है कि मलखान सिंह बोल रहा है। क्योंकि इतना करप्शन, आप लोग का भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप लोग भी परेशान होंगे फी देते देते। तो वैसे करप्ट लोग को अब देखिए, 36 करोड़ रुपया का योजना यहाँ पर पेयजल आपूर्ति योजना गढ़वा के लिए स्वीकृत हुआ। उस योजना को मैं स्वीकृत कराया, लेकिन हम ही नहीं कह पा रहे हैं जो हम कराए, क्योंकि इतना आदमी दूसरे आदमी कह दे रहा है कि हम ही कराए। हम जो हम ही नहीं कराए, हटाओ। लेकिन तू कराया, 10 साल तक नगर पंचायत में रहा, आज तक योजना धरातल पर नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? इतना वो ठेकेदार से पैसा का दोहन हुआ कि ठेकेदार भाग गया लास्ट में काम छोड़ करके। फिर से टेंडर हुआ, फिर से इतना वो लोग लूट की, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी, आज तक योजना आधार में लटका हुआ है। ये करप्शन का और क्या है? करप्शन कैसे बोला जाता है? धृतराष्ट्र जो हैं करप्शन को देखते रह गए, आंख बंद रखे, इसलिए उनको भी बहुत बड़ा करप्ट कहा जाता है। ऐसा नहीं है, अब हेमंत सोरेन थोड़े यहाँ बालू के पैसा ट्रैक्टर से तहसीलने आ रहे हैं, लेकिन उनके प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर ट्रैक्टर के पैसा तहसीलते हैं बालू ढोने के, जो बालू बेचना चाहता है, और इस पैसा का अधिकांश शेयर मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाता है। कुछ शेयर यहाँ के पूर्व मंत्री के पास भी दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही बेचारा आइबे किया था यही इलाज, बालू तालू कन तो देख लिया जब बालू है बड़ी कोयल नदी में, तो कहा कि हम चुनाव लड़ जाएंगे, मेकअप हो जाएगा। मेकअप क्या कहिएगा, अभी तो 5200 करोड़ रुपया के आरोपी हैं बेचारे, आप लोग भी जान रहे होंगे। अभी 5200 करोड़ रुपया कोनो हम बाटा के दुकान नियन नहीं बोल रहे हैं कि 395 रुपया 52 पैसा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि आदमी 5200 करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन में घोटाला किया है। और स्वाभाविक है, अभी देखे रहेंगे इनके भाई के ऊपर भी छापा पड़ा चाईबासा में, लेकिन इतना पैसा है जो मैनेज कर ले रहे हैं। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि भाई खसी के माई कई दिन जीतिया मनाई। खसी कभी पायलट बन के जहाज नहीं उड़ाएगा, कोई ना कोई दिन उसका, जिसके लिए वो है, उसका माई जीतिया मनाने से भी कोई ना कोई दिन उसका देखिएगा तरकारी बना के आदमी खा जाएगा। तो इससे ही सब करप्शन में काफी डूबे हुए हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के जाल में हमें नहीं आना है। हमें भारतीय जनता पार्टी के शहर की सरकार बनानी है। हर हाल में यही लोगों से विनती और निवेदन है। और भाजपा के नाम पर अगर दूसरा कोई भी प्रत्याशी कहता है कि हम भाजपा टाइप के हैं, हम तो जनता से कह दिए जो खपरी रखिए, नहीं है तो गांव देहात में ले मंगा लीजिए, उसको अइला पर दिखाइए, जो झूठ मत बोलो, ये समझाना होगा। एकमात्र प्रत्याशी हैं, एक इस बात का बार बार जिक्र इसलिए कह रहे हैं कि यह चुनाव आप समझ सकते हैं यूपीए और एनडीए टाइप का हो गया। एक तरफ जिन पर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं वह है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बेदाग छवि का प्रत्याशी है। अब यहाँ के लोगों को फैसला करना है। फैसला क्या करना है? यहाँ के लोग तो हड़बड़ी में है जो काल्हे वोट हो जाए कि यहाँ पर सरकार हम लोग भाजपा का बना दें। इतना ही कह सकते हैं। यहाँ पर हर हाल में मामला उठाया गया है द्वारा, केसर हिंद का जो मामला है, क्या चीज, जमीन का, कैसरे हिंद जमीन में देखिए इतना बड़ा लूट हुआ, और इस लूट के पीछे अगर कोई पर्दा के पीछे है तो वह मिथिलेश ठाकुर जी हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं। कैसरे हिंद का जमीन देखिए किसी कीमत पर वो सरकारी जमीन है, और वहां पर जो थाना के सामने जमीन है वह उस जमीन का अभिप्राय है कि इसमें पार्क बनाया जाएगा। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी जी जो अपने को मिथिलेश ठाकुर के हितनाथ बताते हैं, और हितनाथ अगर नहीं है तो काफी उनका कृपा पात्र तो जरूर है। एक एक दुकान में 12-12 लाख रुपया का वसूली हुआ है।
और 84 दुकान बना, और उस दुकान बनाने के लिए उस पर नोटिंग है, फाइल में लिखा हुआ है यह दुकान वैसे ठेला खोंचा वाले को देंगे, छोटे व्यापारी को देंगे, जिनके पास दुकान नहीं है उनको देंगे। लेकिन 84 ठो दुकान बना और कार्यपालक पदाधिकारी का भी बेशर्मी का हद देखिए कि फाइल पर लिख दिया कि कोई दुकान लेवे ला तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग 54 आदमी के बीच में 84 को दुकान दे दिए। बेशर्मी का हद है या नहीं, आप बताइए। आपको दुकान मिलेगा तो आप ले लेंगे, हमको दीजिएगा दुकान हम ले लेंगे, जिसको दुकान दीजिएगा ले लेगा। ये सब मामला को मैं सरिया के विधानसभा में उठा रहा हूँ। आप लोगों ने ही उसको अखबार में भी छापा, प्रमुखता से दिखाया। तो मैं यहाँ के लोगों से यही विनती करूँगा कि भाई गाय का हार जो कुत्ता खा गया, जो गरीब पब्लिक को मिलना चाहिए था, गरीब ठेला वाला को मिलना चाहिए था, उस दुकान को यहाँ के पूर्व के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, जिन पर करप्शन के काफ़ी चार्जेज हैं, उन्होंने उस दुकान को बेच करके मोटा, मैंने आप उसको छोटा खेल मत समझिए, उसमें 10 करोड़ रुपया अवैध उगाही हुआ। उस पैसा में मंत्री जी, पूर्व के मंत्री जी ले लिए, हेमंत सोरेन जी के पास पैसा चला गया, कार्यपालक पदाधिकारी के पास चला गया, और यहाँ के जो हम लोग के पूर्व के अध्यक्ष थे बेचारे को कमे मिला होगा, लेकिन चलिए मिला है। लेकिन ये सभी लोग मिल बांट करके बांट लिए। भाजपा उसको रोकेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, शहर की सरकार बनेगी, वो सारे दुकान हम लोग सीज कर लेंगे, जरूरत पड़ा तो उस दुकान को डिमोलिश करेंगे। लेकिन हम लोग हर हाल में उस दुकान को गरीब के बीच में बांटने का काम करेंगे। चर्चा ये है कि एक ही घर का कुछ लोगों का दुकान मिला है। नहीं, बहुत अच्छा बोले मुश्ताक भाई। टोटल दुकान, नंबर ऑफ दुकान इज 84 और नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ओनली 54। इसका मतलब वो लोग ये दिखा रहे हैं कि भाई 84 दुकान लेने के लिए 84 आवेदन नहीं आया, 54 लोग सब दुकान ले लिया। हम तो बोल रहे हैं आप ही को मिल जाता तो आप को यहाँ पर मीडिया का कार्यालय चलाते कि नहीं चलाते। लेकिन ये सारा लुक छुप करके हुआ है, अखबार में निकला। कहाँ के अखबार में? वाह रे मंत्री जी, चाय बसा के अखबार में निकाल दिए विज्ञापन, जो दुकान 84 को है, जिसको लेना है तो ले लो। तो बताइए, तो चाय बसा के आदमी आएगा यहाँ दुकान ले मरदे? यहाँ के लोकल अखबार में छपता, प्रचार प्रसार होता, तो यहाँ के लोग को मिलता कि नहीं मिलता? तो इस पर वो लोग कुछ नहीं बोलेगा। आप पूछिए पूर्व के अध्यक्ष जी से, उनको कम मिला होगा, हमको पता है। आप कभी जाते हैं पूर्व मंत्री जी के पास, की बात पूछिए जी, आपको ही पता है कि नहीं कि आपका कार्यपालक पदाधिकारी जो अपने को आपका हितनाथ बताता है, 84 दुकान जो गरीब के लिए था, बोला कि 84 को आवेदन नहीं आया, इसलिए 54 आदमी के बीच में बांट दिए। ये विषय है कि नहीं मुख्य? रामबान पर आप देख ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्णय है कि भाई हमको जल स्रोत का जो पौंड होगा, जो जलाशय होगा, हमें उसको क्षति नहीं करना है। ये सब मामला देखिएगा विधानसभा में मैं लड़ूंगा, जरूरत पड़ा तो मैं विधानसभा में बहुत तरह के सब उसको प्रश्न लाने का हम काम करेंगे। हम तो वहाँ पर गए भी थे एक दिन काम रोकने के लिए, लेकिन वो मिथिलेश ठाकुर का बोला कि उसमें मेरा शेयर है। वो हिम्मत उसका देखिए, दोपहर का दिन आओ बेसी स्पीड में काम लगा दिया। बोला हम पूर्व मंत्री के, हमें पार्टनरी है, हम डेरा वाला हैं, ठेकेदार वो बतियाता है दोपहर से। आप बताइए, कार्यपालक पदाधिकारी को कोई दूसरे जगह पर यह बनाना चाहिए था, कार्यपालक का कार्यालय बनाना चाहिए था, तालाब भर दिया मर्दे। और उसका हिम्मत देखिए, दुस्साहस देखिए, तालाब भर के बना रहा है नगर पंचायत के कार्यालय। हम बोले यहाँ पर क्यों बना रहा है, मैं बात किया था कार्यपालक पदाधिकारी से। हम बोले तो इसमें ये सब बाकी भरा जाएगा तालाब, वो बोला नहीं बाकी नहीं भराएगा, बाकी में खाली रहेगा। हम बोले तो नाव पर जाएगा आदमी ऑफिस में, गाड़ी कहाँ पार्किंग करेगा? वो झूठ बोल रहा है। रियल बात है कि उस तालाब का नेस्त नाबूद कर देगा ये आदमी। ये सब मामला मैं उठाऊंगा। आप मानिए, जब ट्विन टावर 30 मंजिला मकान अगर मोदी जी गिरवा सकते हैं, और उस आवास निर्माण को आप लोग देखे होंगे कैसे ढहवाए थे। ये तो बुलडोजर वाली सरकारें हैं। बनने दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत की सरकार, देखिएगा उस बिल्डिंग का भी हम लोग वही हस्र करेंगे जो दिल्ली में मोदी जी ने ट्विन टावर का करने का काम किया। अवैध निर्माण को हम रोकेंगे, उसको डैमेज करेंगे, एकदम डिमोलिश करके उसको फिर से तालाब का रूप देने का काम करेंगे। हम लोग से कम पूछिए, बेसी मिथिलेश ठाकुर जी से पूछिए, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार के वो जनक है। 5200 करोड़ रुपया मर्दे सिनेमा में नहीं कोई देखा होगा। ऐसे आपको लग रहा है 5200 करोड़ रुपया मैंने कि होटलवा में लान के रखिएगा तो नहीं हटेगा। ऐसा 3 गो जब हॉल रहेगा तब हटेगा। उतना रुपया चोरा लिया और रात भर एकदम चिंता में रह रहा है बेचारा।
हे भगवान हम कैसे हार गए, जीतल रहते तो आउ चोराते। उसका कोई लिमिट नहीं है। एनोसे का, हरिनारायण, मधु कोड़ा, ये सब का नाम आप लोग सुने होंगे। इतना पैसा चोरा लिया कि पगला गए मर्दे, छापा के मारी। ईडी का कार्रवाई आप लोग जानिए रहे हैं कि बर्फ के सिली पर सुताया जाता है। पहले ठंडा लगेगा बेटा, एकदम रूपू नियन सच सच बोलेगा। एगो यहीं के आदमी का आपका देखिए खराब हो गया दिमाग। उसका होंडा शोरूम की क्या चीज है, उसका क्या नाम है, उसका नाम याद नहीं है, हेमंत नाम है। उसके नाम पर बताइए 3700 करोड़ रुपया के फैक्ट्री खोल दिया बिहार में। अब एक नाम पर 75 करोड़ रुपया लोन ले लिया। ये हाय हाय करत चल रहा है कि हम का बेच के भरेंगे। दिमाग उसका भी खराब हो गया, मालूम है। हम सही में कह रहे हैं, मैंने कोई पत्रकार वार्ता से हट के आपको भाई भतीजा के रूप में ही बता रहे हैं। आप उससे मिलिए, उसका दिमाग खराब हो गया। रात के नींद के दवाई खा जो सूत रहा है बाबी, नींद गायब हो गया। आज बहुत लोग तो देखिए हमारे मंत्री जी इतना बड़ियार हैं और इतने बड़े ब्लैकमेलर हैं कि ब्लैकमेल करके बहुत लोगों को अपने साथ में रखे हैं। और जिसको ब्लैकमेल करके रखे हैं वो कोशिश में है कि कब मौका मिलता कि उनको कुइयां में ढकोल के हम भी फ्री हो जाते। वहां जो एक बार फंसा उस चंगुल में, उस दलदल में, वो निकल नहीं पा रहा है। अब बहुत सारा बात नहीं कहेंगे, थोड़ा ज्यादा उससे लिमिट नहीं क्रॉस करेंगे। आप समझिएगा कि जो वहां गया, गाड़ी में लिखल देखते हैं ना कि लटकले बेटा था गईले बेटा। एक चोट अगर संपर्क हो गया तो उस दलदल से आप निकल नहीं पाएंगे। लास्ट सवाल, जिस समय आप बीमार थे, गढ़वा में जो उपचुनाव की तैयारी में कुछ लोग लगे हुए थे। नहीं, हम तो देखिए रियल में बीमार तो थे। अब आपको देहात में जानते हैं कि नहीं, केकरो मुआवेला है तो जा पसेरी ऐसे करके ढकेल दीजिएगा तो आदमी मुँह जाता है। उसी हमारा मुआवेला JMM के हर घर में पसेरी खरीद के ढलगा रहा था, जाओ मुँह जाओ। हम कहे कि यार हम नहीं मरेंगे जब तक देखिए भैया जी को, गिरनाथ जी को हम भर पेट नहीं ढाह लेंगे। एगो तो काय काय कर रहे हैं ना, अबरी के पीहो इसी काय काय करेंगे, एक बादे हमरा कुछ होगा। चूंकि बहुत जनता का हमारे साथ आशीर्वाद है। इस चुनाव में ही आप लोग देखे होंगे, एक तरफ पैसा का बल चल रहा था और एक तरफ जनता का आशीर्वाद चल रहा था। जनबल जीता, पैसा बल हारा। इसलिए निश्चिंत रहिए, सब कुछ होना नहीं है। उनको भी लग रहा है कि गढ़वा चाईबासा नहीं है, गढ़वा चाईबासा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये सोच रहे हैं कि हम इसको फंसा दिया, और वो सोच रहा है कि हम एकरा कैसे फंसा के चल रहे।